आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन साक्षी फाउंडेशन के द्वारा थीम वॉक फॉर बेटी का आयोजन मोती झील स्थित तुलसी उपवन में किया गया। शहर की जानी मानी हस्तियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ पधारे हुए मुख्य अतिथियों में आर नगर विधायक अमिताभ वाजपेयी, महापौर प्रमिला पांडे, नीलमा मिश्रा, मीरा अग्नोत्री, कमलावती सिंह, डॉक्टर IM रोहतगी, उर्सला के डॉक्टर सपन गुप्ता, डॉक्टर आलोक वाजपेयी को पौधा भेंट कर किया गया। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने भी सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन साक्षी फाउंडेशन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों ने कार्यक्रम की थीम वॉक फॉर बेटी के तहत रैली निकालकर किया। भारी संख्या में पधारे लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। हम सब ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट GSVM से हैं, रेसिडेंट्स हैं वहाँ के। हमारे लेबर रूम या हमारे डिपार्टमेंट में जो पेशेंट्स आते हैं अक्सर वो बहुत ही एनीमिक होते हैं, या उनके जो घर वाले होते हैं, उनके साथ वाले होते हैं, उनके हस्बैंड, उनकी मदर इन लॉ, उनकी फैमिली, वो बहुत अनकोऑपरेटिव होते हैं, हमने देखा है। तो उनके एक मैसेज है कि वो अपने डॉटर इन लॉ को, अपने बहू को, अपने बच्चों को, मतलब उनको अपनी फैमिली का पार्ट समझें और उनके लिए उतने ही कंसर्न है जितने वो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए रहते हैं। उनके जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, उनका अच्छा खान पान होना चाहिए और उनको टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए और ब्लड डोनेशन और ब्लड, क्योंकि पेशेंट बहुत एनीमिक होते हैं अक्सर, तो उनकी स्टार्टिंग से ही अच्छी देखभाल होनी चाहिए, अच्छा खान पान होना चाहिए, जिससे कि वो इस कंडीशन में ना पहुँचें। और ब्लड डोनेशन के लिए जो बहुत विलिंग नहीं रहते हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स, वो उसके लिए उन्हें ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए, विलिंगनेस दिखानी चाहिए। जिन भी है विश्व महिला दिवस है, उसके लिए सभी कानपुर वासियों को, सभी देशवासियों को, सभी फीमेल्स को, सभी विमेन को हैप्पी विमेंस डे हम सब की तरफ से। विश्व महिला दिवस पे आप क्या मैसेज करना चाहेंगे देशवासियों को? जी, मैं सुमन सिंह सचान, हर्षनगर, डॉक्टर VS सचान की वाइफ हूँ। मैं 45 ईयर की हो गई हूँ। मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, सरकार या कोई भी हो 45 के बाद में लेडीज़ को कोई न कोई काम देना चाहिए जो ग्रेजुएट लेवल की हो या उससे भी कम पढ़ी लिखी हो, उनके लिए काम सोचना चाहिए। वो काम कर सकती हैं, घर बैठे भी काम कर सकती है, इसके लिए कोई रूल्स बनाने चाहिए। मैम, जैसे कि सरकार इस समय महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिवली वर्क कर रही है, इस विषय पे क्या कहना चाहेंगी? हमें तो नहीं लगता है। क्या लगता है मैम आपको? हमें तो नहीं लगता कोई सरकार काम कर रही है। जी, जो काम था वो भी चला गया है। महिलाएं बहुत परेशान है, यानी कि रोजगारी नहीं है। जो है बेचारी काम भी करना चाहती, तो अगर हर महिला वही काम करने लगेगी सड़क पे आके तो नहीं चलेगा ना, उसके लिए अलग अलग। अच्छा मैम, सेफ्टी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्या लगता है आपको, जैसे मेट्रो सिटीज में रात 12 बजे भी महिलाएं जॉब पे जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्या आपको लगता है कि कानपुर शहर के अंदर आप अगर 11 बजे अपने बच्चे को 11 बजे घर के बाहर भेजना चाहेंगे? नहीं जाते। एक दिन अगर जाएंगे, ठीक है, सड़क पे अगर हम निकल के जाएंगे तो दूसरा अगर आदमी सड़क पे जा रहा है, उसने देख लिया लेडीज डेली जा रही है, ठीक है, उसका रीजन हो जाएगा। कल हम इसके साथ क्या करें? किसी भी जेंट्स के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि कौन आदमी सड़क पे जा रहा है, और हम तो जा रहे हैं अपने, कोई मेरा मेन है, बच्चे को किसी भी छोड़ने। अगर डेली हम जा रहे हैं सच्चाई दिल से तो कोई आदमी सही नहीं मिलता है। इसके लिए क्या सुधार आपको लगता है? जैसे कि अभी IG जोन मोहित अग्रवाल ने एक नया डिसीजन लिया है जिसमें कि वो पिंक चौकी बना रहे हैं एक्सक्लूसिवली फॉर फीमेल्स। क्या लगता है धरातल पे ये अभी आया नहीं है, लेकिन आएगा तो क्या उससे महिलाओं को राहत मिलेगी? मिलेगी, लेकिन कुछ जगह पे ऐसी है मिलेगी और नहीं मिलेगी। लेकिन बात ये है ना, कभी कभी जेंट्स को ज़्यादा इस चीज़ के लिए वो किया जाता है, सताया जाता है कि नहीं, हर तरीके पे हर जगह नहीं होता है, लेकिन कहीं पे, जैसे मैंने ये कहा है ना कि सड़क पे जा रही है तो दूसरे दिन कोई छेड़ देगा, या उसके लिए प्लानिंग बनाएंगे कल इसके साथ क्या किया जाए। लेकिन जरूरी नहीं कि जेंट्स हर जगह खराब है। आए दिन महिलाएं रोड पे चलती हैं और बाइकर्स उनकी चेन खींच लेते हैं, इस विषय पे क्या कहना है मैम? अरे वो तो बहुत ही है, और हमें लगता है ना इसमें पुलिस भी शामिल रहती है, अगर वो चाहे तो कभी ना हो। मैम क्या नाम है मैम आपका? रीता त्रिपाठी। मैम, आज विश्व महिला दिवस है, क्या मैसेज करना चाहेंगी शहरवासियों को, देशवासियों को? अपने आप स्वयं आपको सशक्त बनना पड़ेगा, कोई आपको बना नहीं सकता। आपके अंदर की पावर आपको निकालनी पड़ेगी। आपको पुलिस खड़ी होगी, वो भी मिली होती, सब मिले होते हैं, आपका अंदर का पावर ही आपको सशक्त बनाता है। मैं प्रोफेसर इंद्रमोहन रोहतगी,
आज महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूं जितनी महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हुई हैं, और ये बहुत ही अनिवार्य था। कम से कम जब ये कोई चीज़ का आप वो करते हैं तो उससे क्या होता है कि सब महिलाओं को और सारे उनको भी एक सेटिस्फेक्शन होता है कि क्या कहते हैं हमारे विषय में कुछ लोगों ने सोचा। साथ ही साथ क्या होता है कि मैसेज जाता है पब्लिक में, उनको भी फिर इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि महिलाओं के प्रति हम सम्मान करें। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर साक्षी फाउंडेशन द्वारा वॉक फॉर बेटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है कि बेटी बेटे में कोई अंतर नहीं होता, बल्कि कई मौक़ों पर तो बेटी बेटे से ज़्यादा मजबूत साबित होती है। और इस अच्छे कार्यक्रम के लिए साक्षी फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं साक्षी फाउंडेशन से पिछले 5 साल से जुड़ा हूँ। बहुत ही अच्छा काम साक्षी के द्वारा किया जा रहा है, और आज इंटरनेशनल वुमेन डे पे उनके कार्यक्रम को ऑनलाइन से इंटरनेशनल 321 के साथ ज्वाइन किया, और महिलाओं को पहले पावर देने की बात हो रही थी, अभी पूरा सम्मान देने की बातचीत हो रही है कि हम लोग महिलाओं को वो सम्मान दें जिसकी वो हमेशा से हकदार रही हैं, और सम्मान भी ऐसा न करके दें कि हम आपको सम्मान दे रहे हैं। वो उनका एक हक है, और वो उनकी हम लोगों की आदत में होना चाहिए कि हम जो भी सम्मान किसी और को देते हैं उससे अधिक सम्मान महिलाओं को। महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी अपने देश भर की महिलाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। बताइए, नारियों के लिए संदेश क्या देना, नारियों से संदेश लेने चाहिए? सर, आज जैसे कि विश्व महिला दिवस है सर, मेरा तो एक ही विचार है कि एक दिन में वीमेन सेलिब्रेशन से कुछ होने वाला नहीं है। ये 365 दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, और नारियों को खुद करना चाहिए। तो पुरुषों पर निर्भर रहेंगे अपने सेलिब्रेशन के लिए तो कभी हो नहीं पाएगा। नारियों को आज़ादी अगर चाहिए तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है कि उनको बचपन से ऐसे पाला जाए कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग खुद कर सकें। तो आज़ादी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस दिन दोनों समझ जाएंगी उस दिन ये सब सेलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर एवरी डे विल बी अ सेलिब्रेशन। मैं डॉक्टर सपन गुप्ता उर्सुला हॉस्पिटल कानपुर की तरफ से विश्व महिला दिवस की आप सबको देशवासियों को हार्दिक बधाइयाँ। मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश में वो तालीम, तंदुरुस्ती और तरबियत। इन तीनों चीज़ों पे अगर काम होगा तो फिर हमारी हर महिला जो है महिला फुगाट और बबीता बन के ही निकलेगी, आज जिसकी हमारे देश को और समाज को ज़रूरत है। आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अंजलि तिवारी, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में लैब डायरेक्टर हूँ, और महिला दिवस पे एक ही बात कहना चाहूँगी कि ये बहुत ज़रूरी है अब पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, कि केवल 8 मार्च को महिलाओं को ना याद किया जाए, बल्कि पूरे साल महिलाओं का ख्याल रखा जाए। और सशक्तिकरण जब हमें 2021 में उसके लिए कार्यक्रम आयोजित करने की ज़रूरत पड़ रही है पूरी दुनिया में, तो हम समझ सकते हैं कि ये कितनी गंभीर समस्या है। एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि सिर्फ ये नारा लगाते रहने से कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये काफ़ी नहीं होगा। बेटी बचानी है, बेटी पढ़ानी है। बेटी को सशक्तिकरण अगर देना है तो सबसे पहले हमें उसको एक आवाज़ देनी होगी, जो अपने घर में देनी होगी, ताकि वो अपने निर्णय खुद ले सके और अपनी बातों को साफ तौर पे रख सके, बिना किसी से डरे, बिना किसी से झिझके। जिस दिन उसका घर में एक जगह मिल जाएगी, आप यकीन मानिए कि समाज में भी वो अपनी जगह ढूंढ लेगी, क्योंकि औरत अपने आप में काफ़ी सशक्त है। मैं तबस्सुम आलम, वैसे तो मैं कई समाज सेवा इन चीज़ों से जुड़ गई हूँ, लेकिन मैं अपने आप को एक आम नारी का एक इंसान कहलाना चाहती हूँ। हिंदुस्तान में मैं नारी नर इन सब का डिफरेंसेस नहीं समझ पाती हूँ। मेरी भी 2 बच्चियाँ हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता है कि इसका एक दिवस क्यों मनाया जा रहा है। भाई अगर एक दिवस नारी के लिए मने तो नर के लिए भी मने। सिंपल सी बात है कि अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट खुद ही कर लेते हैं कि मैं तो एक दिवस पे नहीं यकीन करती, मुझे इख्तियार चाहिए है, साल भर चाहिए है। और मैं अपनी बेटियों को आज सुबह ही मैं अपनी बच्ची से यही बात कर रही थी, बेटा सबसे पहले अपनी खुशी का ध्यान रखो, बाकी सबको खुश रखने की कोशिश करो, लेकिन उसके पीछे अपनी खुशी ख़त्म मत करना। खुश रहो, आज़ाद रहो। हमारी तरफ से मेरी 2 बेटियां हैं, एक 15 साल की, एक 9 साल की। दोनों की मेरी यही एक तरबियत और ट्रेनिंग रहेगी
कि अपनी ज़िंदगी को खुश रहने की कोशिश करो, तभी तुम सबको खुश रख पाओगे। खुद को सैक्रिफाइस करके ज़िंदगी में अल्टीमेटली आदमी किसी को खुश नहीं रख सकता। मैंने ये सीखा है और मैं यही सिखाना चाहती हूँ। जो थोड़े बहुत मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करने सीखे थे, अब मैंने वो भी छोड़ दिए। मैं किसी के बुरा नहीं चाहती हूँ, बट मैं अपना सबसे पहले भला चाहती हूँ। यही हिंदुस्तान की हर औरत को यही सीख लेना चाहिए, कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। और हम रोज़ सेलिब्रेट करें, एक दिन हमें नहीं चाहिए सेलिब्रेट करने का, हम रोज़ ही सेलिब्रेशन चाहते हैं। हम फैमिली बना के चलें, लेकिन फैमिली बनाने का मतलब ये नहीं कि अपनी खुशियों को बलि दे देना। एग्जैक्टली। और ये दहेज और एक्सप्लॉयटेशन, ये सब ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए कि इसकी ज़रूरत क्या है। भाई हम खुश रह रहे हैं, हमारे लिए हमारी इज्जत करो। हमें क्या ज़रूरत है आपको एक्सप्लेनेशन देने की? जैसे मतलब एक अगर हम गलत हैं तो आप हमें गलत कहिए। ये मतलब नहीं है कि हमारे साथ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमको तरस खा के नज़रों से देखिए। हम आपके बराबर चल रहे हैं, आप हमारे साथ बराबर का व्यवहार करिए। आप गलत हैं, हम आपको भी गलत कहना चाहेंगे, हम सही हैं। थैंक यू सो मच। हमें बहुत बहुत खुशी है यहाँ आके, लेकिन आई डोंट नीड अ सिंगल डे फॉर माई सेलिब्रेशन। आई सेलिब्रेट होल ऑफ द ईयर। और मैं यही अपनी छोटी बच्चियों को तालीम देना चाहती हूँ कि कहीं से भी अपनी खुशियों की बलि मत चढ़ाएं। कानपुर से निशांत पाठक की रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।